हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट यानी 2025 SDR के अनुसार भारत का कुल स्कोर क्या रहा। तो सतत विकास रिपोर्ट 2025 जो है जारी कर दिया गया, उसमें भारत का स्कोर क्या रहा है। तो ऑप्शन है 57, 67, 77 और 87। ये चार ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। तो सतत विकास रिपोर्ट 2025 जो है भारत 99वें स्थान पर रहा है। कितने देशों में? तो 167 देशों में भारत का स्थान 99वां रहा है और 67 के स्कोर के साथ पहली बार शीर्ष 100 में जो है इसमें आया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जो है इसका स्कोर 67 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आता है, अन्य पड़ोसी देशों से तुलना में 2025 में चीन जो है 49वें स्थान पर, भूटान 74वें, नेपाल 85वें और श्रीलंका 93वें स्थान पर है। जबकि बांग्लादेश 114वें और पाकिस्तान जो है 140वें स्थान पर रहा है। शीर्ष स्थान फिनलैंड फर्स्ट स्थान पर रहा है, जिसमें उसका जो है 87 स्कोर रहा है। अन्य शीर्ष देश स्वीडन जो है सेकेंड स्थान पर, जिसमें 85.7 स्कोर रहा और डेनमार्क का 85.3 रहा है। रिपोर्ट जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है यह जारी किया गया है। नेक्स्ट आता है, IPL 2025 में कौन सी टीम पहली बार जिसने कुल 150 मैच जीत लिए हैं। तो IPL 2025 में जो है कुल मैच जो है 150 जीता हुआ टीम कौन सा है। तो ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स। इसमें चार ऑप्शन जो है टीम का दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसमें होगा क्या। तो मुंबई इंडियंस क्या हो जाएगा। तो मुंबई इंडियंस यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 जो ऑप्शन है एंजेला मर्केल, मिशेल बैचलेट, बिल गेट्स और शेख हसीना। इसमें चार ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसमें जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 जो 2024 के लिए दिया गया, चिली की पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकार कार्यकर्ता मिशेल बैचलेट को प्रदान किया गया है, जिन्हें 20 नवंबर 2025 को जो है सोनिया गांधी द्वारा यह सम्मान जो है दिया गया है। तो ये राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, मिशेल बैचलेट जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है यह हो जाएगा। और इसमें जो है कारण क्या है, तो मानवाधिकार, लैंगिक समानता और वैश्विक न्याय के प्रति उनके आजीवन योगदान के लिए जो है यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है और इसे अप्रैल 2025 में भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है यह उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है और 107वां राष्ट्रीय उद्यान इसको अधिसूचित किया गया है। उड़ीसा के राज्य के मयूरभंज जिले में जो है यह स्थित है। नेक्स्ट इसमें है, मार्च 2025 में भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल जो H2O इसका जो है क्या होता है। H2O इसका सूत्र होता है जिसमें ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है। इसमें जो है एक ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन स्वीकार करके 2 सहसंयोजक यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है, इसीलिए उसकी संयोजकता जो है कितना होता है, तो 2 होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है इसका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपूर्ण परमाणु द्रव्यमान यानी परफेक्ट एटॉमिक मास है? तो नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का 15, कार्बन का 13 और कार्बन का 12। तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन 14 और 15 नाइट्रोजन के समस्थानिक हैं। इनका उपयोग परमाणु द्रव्यमान के मानक के रूप में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है कार्बन 13 जो है कार्बन का एक समस्थानिक है, लेकिन इसे मानक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मानक विशेष रूप से कार्बन 12 का प्रयोग जो है किया जाता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस देश में लागू हुआ है? तो वक्फ संशोधन अधिनियम जो है ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और सऊदी अरब। तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो है भारत के संसद द्वारा पारित और लागू किया गया कानून है, जिसका उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर बनाना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी जो है यह वक्फ संशोधन अधिनियम भारत में लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ऑप्शन 1 जून 2025 को, 3 जून 2025 को, 5 जून 2025 को, 10 जून 2025 को। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका थीम था, और हिंदी में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइगर क्लॉ। टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत और किस देश के बीच में जो है इसमें युद्ध अभ्यास होता है? तो टाइगर क्लॉ ऑप्शन है चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस। ये 4 देश का नाम है। तो टाइगर क्लॉ जो है अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के बीच जो है यह आयोजित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर टाइगर क्लॉ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है। नेक्स्ट इसमें जो है जो विशेष रूप से क्या होता है, तो जो विशेष रूप से भारतीय वायुसेना यानी गरुड़ा और अमेरिकी वायुसेना के विशेष बलों के बीच आतंकवाद विरोधी तैयारियों और संयुक्त अभियानों पर केंद्रित है, जबकि टाइगर ट्रम्प जो है भारत अमेरिका का एक बड़ा त्रिसेवा थल सेना वायु सेवा अभ्यास है, जो मानवीय सहायता और आपदा राहत पर केंद्रित है। 26 मई से 10 जून 2025 को इसको अभ्यास किया गया था, और उत्तर भारत यानी चांदीनगर उत्तर प्रदेश में गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में किया गया, और संस्करण जो है पहला संस्करण था, और शामिल भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना यूएसएएफ के विशेष बल जो इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली थी? तो फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री ऑप्शन है रेखा गुप्ता, परवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा, अरविंद केजरीवाल। इसमें 4 व्यक्ति के नाम दिए गए हैं। तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो अभी फिलहाल में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निषेचित अंडे यानी फर्टिलाइज एग को पोषण कहाँ से मिलता है? तो फर्टिलाइज एग को ऑप्शन है ओवरी यानी अंडाशय, ओविडक्ट डिंबवाहिनी, यूट्रस गर्भाशय, या सेरिविक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो निषेचन के बाद अंडा गर्भाशय यानी यूट्रस की दीवार में स्थापित यानी इम्प्लांट जो है हो जाता है, और गर्भाशय की दीवार में उपस्थित गाढ़ा रक्त संपन्न उत्तक यानी एंडोमेट्रियम विकसित भ्रूण को जो है पोषण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यूट्रस यानी कि गर्भाशय, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है क्या होता है, बाद में जो है प्लेसेंटा विकसित होता है, जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को नियमित रूप से भोजन, ऑक्सीजन और सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए प्रारंभिक और आगे के विकास के लिए मुख्य पोषण गर्भाशय यानी यूट्रस से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सक्रोटम। सक्रोटम में शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो सक्रोटम यानी अंडकोश में शुक्राणु के उत्पादन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए शरीर के सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से लगभग 2-3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की जरूरत होती है, जो लगभग
33 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस यानी 91.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है, क्योंकि यह निचला तापमान स्वस्थ और कुशल शुक्राणु निर्माण यानी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, और ज़्यादा गर्मी शुक्राणु की गुणवत्ता और संख्या को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो वेग और समय के गुणनफल को ऑप्शन है दूरी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम इजकल टू जो है क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शंख मछली का उदाहरण है? कौन सा शंख मछली का उदाहरण है? तो ऑप्शन है मसल्स, शार्क, सैल्मन और ऑक्टोपस। ये 4 प्रकार के मछली का उदाहरण है जिसमें शंख मछली पूछ रहा है। तो सेलफिश यानी सेलफिश समुद्री जीवों का एक समूह है जिनके शरीर के बाहर कठोर खोल यानी हार्ड स्टील जो है यह पाया जाता है। मसल्स की बात करते एक प्रकार का, इसमें जो है इसमें क्या है? तो मसल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शंख मछली का उदाहरण है? शंख मछली का उदाहरण ऑप्शन है मसल्स, शार्क, सैल्मन और ऑक्टोपस। ये 4 ऑप्शन जो इसमें दिया गया है। तो सेलफिश समुद्री जीवों का एक समूह है जिनके शरीर के बाहर जो है कठोर खोल यानी हार्ड सील जो है पाया जाता है। इसमें जो है मसल्स जो है एक प्रकार के बिवाल्व मॉल्यूस्क है जिसके पास जो है 2 खोल यानी सेल्स होते हैं, इसीलिए यह सेलफिश का जो है प्रमुख उदाहरण माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए मसल्स जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब ऑप्शन है अरविंद चिदम्बरम, आर प्रज्ञानंद, डेविड नबारा, विंसेंट केमर। तो इसका राइट आंसर अरविंद चिदम्बरम जो है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरविंद चिदम्बरम को प्राग मास्टर्स का खिताब 2025 में जो है जीत लिया है। 26 फरवरी से 7 या 8 मार्च 2025 तक यह आयोजित हुआ था, और इसमें जो है कहाँ हुआ था? तो यह प्राग चेक गणराज्य के डॉन जियोवानी होटल में जो है यह आयोजित किया गया था, और जो महोत्सव का जो है यह 7वां संस्करण था। नेक्स्ट इसमें है, पौधों में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? पौधों में कोशिका विभाजन के लिए तो ऑप्शन है शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, अस्थायी उत्तक, उपचर्म उत्तक और बाहिकीय उत्तक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम, परमानेंट टिश्यू, एपिडर्मल और वैस्कुलर टिश्यू। तो इसका राइट आंसर पौधों में नई कोशिकाओं के निर्माण का मुख्य स्थान विभाज्योत्तक उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण एपिकल मेरिस्टेम होता है जो जड़ और तने के सबसे ऊपर एपेक्स पाया जाता है। यही उत्तक लगातार कोशिका विभाजन करता है, पौधों की लंबाई में वृद्धि यानी प्राइमरी ग्रोथ का जो है कारण बनता है। तो कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? शीर्षस्थ विभाज्योत्तक जो है इसका ऑप्शन ए राइट आंसर जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका में एटीपी यानी ऊर्जा मुद्रा के निर्माण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? तो कोशिका में एटीपी का निर्माण के लिए तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी तंत्र यानी गोल्जी एपार्टस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो है 4 कोशिकांग जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यह एटीपी यानी एडिनोसाइंस ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा बनाती है, इसीलिए एटीपी उत्पादन के लिए मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया ही जिम्मेदार होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में यदि अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है। उत्तल लेंस में यदि अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं तो ऑप्शन है फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, केंद्र पर बनेगा, ध्रुव पर बनेगा और अनंत पर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा उत्तल लेंस अभिसारी लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस होता है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो लेंस से गुजरने के बाद वे एक बिंदु पर अभिसरित होती है जिसे फोकस कहा जाता है। इसीलिए समांतर किरणें का प्रतिबिंब हमेशा उत्तल लेंस के फोकस पर बनता है। किस पर बनता है? फोकस पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO3 का उपयोग कहाँ किया जाता है और इसे बनाने का सही रासायनिक समीकरण क्या है। तो इसका सही रासायनिक समीकरण क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए है एंटासिड के रूप में NaCl + H2O + CO2 क्या बनेगा? NaCl3। दूसरा है खाद के रूप में HCl + NaOH NaSCO3। तीसरा है विस्फोटक बनाने में CaCO3 NaSCO3। और इसमें जो है चौथा क्या आता है? प्लास्टिक बनाने में C + O2 यानी NaSCO3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा NaSCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के कारण इसे एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। यह अतिरिक्त अम्लता यानी एसिडिटी और सीने में जलन को कम करता है। NaSCO3 तैयार करने का समीकरण NaCl + H2O + CO2 + NH3। इससे क्या बनता है? तो NaSCO3 प्लस जो है NH4Cl जो है बनता है, जिसमें जो है सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की अभिक्रिया जो है यह होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो उपयोग जो है बेकिंग आटा फुलाने में, एंटासिड सीने की जलन में, अग्निशामक यंत्रों, CO2 निकालने के कारण सफाई और pH संतुलन के लिए होता है। नेक्स्ट आता है इसमें गर्भ योजना जो है मुख्यतः प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में सही कथन। तो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 की आर्थिक सहायता देता है और पहले बच्चे के लिए जो है प्रधानमंत्री जो है मातृ वंदना योजना लाभक जो है 2 किस्तों में प्रदान किया जाता है। प्रसव पूर्व जांच के बाद 3,000 और बच्चे के जन्म और टीकाकरण के बाद 2,000। और दूसरे बच्चों के लिए जो है यदि वह लड़की है तो 6,000 प्रदान किया जाता है। यह योजना समाज के हाशिए पर और वंचित वर्गों की महिलाओं को कवर करती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए जो है पात्रता का मानदंड जो है कितना दिया गया है? तो पात्र महिलाओं में वे शामिल हैं जिनके पास BPL राशन कार्ड है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत या मनरेगा के तहत जॉब कार्ड है। बच्चे के जन्म के समय लाभार्थी की आयु 18 वर्ष 7 महीने से 55 वर्ष के बीच जो है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के ऑप्शन है 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु और 4 परमाणु। तो हम लोग जानते हैं ओजोन का रासायनिक सूत्र जो है O3 होता है और इसका अर्थ है कि एक ओजोन अणु 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C यानी 3 परमाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तीसरी बैठक 16 अक्टूबर 2025 को कहाँ हुई थी? तो भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक 16 अक्टूबर को हुई थी। ऑप्शन है नई दिल्ली भारत, बिश्केक किर्गिज गणराज्य, अस्ताना कजाकिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा बिश्केक। क्या होगा? बिश्केक में आयोजित की गई थी जो किर्गिज गणराज्य की राजधानी है। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मध्य एशियाई देशों के सुरक्षा विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की थी। तो इसका आंसर जो है बिश्केक किर्गिज गणराज्य, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें,
भारत में नियोक्ता प्रायोजित योजनाओं सहित समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर कितने प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होता है? तो इसमें जो है ऑप्शन है 5%, 12%, 18% और 28%। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा भारत में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम यानी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जो है जीएसटी लागू होता है। यह दर व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, समूह स्वास्थ्य बीमा तथा नियोक्ता प्रायोजित स्वास्थ्य समूह जो है योजनाओं सभी पर समान रूप से लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है नॉटविल स्विट्जरलैंड, नई दिल्ली भारत, ट्यूनिस ट्यूनिसिया और कैली कोलंबिया। 4 देशों के इसमें नाम जो है दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो है नॉटविल स्विट्जरलैंड। नॉटविल जो है स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स जो है टूर्नामेंट जो है आयोजित किया गया था। इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की मौद्रिक नीति की 54वीं बैठक किस माह में हुई थी? आरबीआई की मौद्रिक नीति की 54वीं बैठक जो है ऑप्शन है जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अगस्त में। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 54वीं बैठक अप्रैल 2025 में आयोजित हुई थी। यह बैठक 7 से 9 अप्रैल 2025 के बीच संपन्न हुई, जिसमें नीतिगत रेपो दर में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। तो कब हुआ था? तो यह जो है अप्रैल में, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है अप्रैल माह में जो है आरबीआई की मौद्रिक नीति की 54वीं बैठक जो आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में गैसों का प्रवाह किसके कारण होता है? तो कोशिका में गैसों का प्रवाह ऑप्शन है परासरण, विसरण, सक्रिय परिवहन या अंतः उत्सर्जन। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिए गए हैं। कोशिका में ऑक्सीजन यानी O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जैसी गैसों का आदान प्रदान यानी विसरण डिफ्यूजन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसमें जो है विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ उच्च सघनता यानी हाई कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से निम्न सघनता यानी लो कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर विसरण यानी कि डिफ्यूजन जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो कार्बनिक यौगिक ऑप्शन है C2H6, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, H2O यानी पानी और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बने होते हैं, विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट इसमें जो है C2H6 इथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है यानी अल्केन है जो पूर्णतः कार्बनिक यौगिक है। अन्य विकल्प NaCl, H2O और CO2 अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक यौगिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर C2H6 जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम बताता है कि जब एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें प्रेरित यानी इंड्यूस धारा करंट की किस दिशा में बहेगी? तो तर्जनी यानी पहली उंगली या चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताती है उत्तर से दक्षिण की ओर। अंगूठा या चालक की गति यानी मोशन की दिशा बताता है जिस दिशा में चालक चल रहा है। मध्यमा बीच की उंगली यह चालक में उत्पन्न या प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट की दिशा बताता है। इस नियम का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत जनरेटर यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनमो में होता है, जहां गति यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि जब कोई तार चुंबकीय क्षेत्र में हिलता है तो उसमें बिजली कैसे पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वह अंग कौन सा है जो हर महीने अंडे शरीर का जो है वह अंग कौन सा है जो हर महीने अंडे यानी डिंब के विस्थापित होने के लिए तैयार रहता है? तो शरीर का वह अंग यानी कि अंडाशय, ओवरी, गर्भाशय, यूट्रस, फैलोपियन नली और योनि यानी वेजाइना। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर यह होगा हर मासिक चक्र यानी कि मेंसुरेशन साइकिल में गर्भाशय, यूट्रस
कि भीतरी परत एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है, ताकि यदि निषेचन हो जाए तो डिंब का निषेचित रूप से जायगोट वहीं स्थापित होकर भ्रूण का विकास शुरू कर सके। यदि निषेचन नहीं होता तो यह परत मासिक धर्म के रूप में बाहर निकल जाती है। इसीलिए गर्भाशय वह अंग है जो हर महीने डिंब के स्थापित होने के लिए जो है यह तैयार रहता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, तो गर्भाशय यानी कि ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रभाव नहीं है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रभाव नहीं है तो ऑप्शन है सनसेट, उत्तल लेंस का चमकता आकाश, लाल दिखाई देना, उत्तल दर्पण पर इमेज बनाना। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कई प्राकृतिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, जैसे सूर्यास्त के समय लालिमा यानी प्रकीर्णन के कारण, आकाश का नीला या लाल दिखना प्रकीर्णन के कारण, जबकि उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनना प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ना कि प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी चलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है, सतह पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं शून्य होती है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एम्पियर मैक्सवेल लॉ का पालन करती है। तो इसका राइट आंसर जो है होगा ये क्या है, तो ये गलत है, फील्ड लाइन सीधी नहीं बल्कि वक्र यानी कि कर्व होती है। बी गलत है क्योंकि बाहर की ओर दिशा नॉर्थ टू साउथ होती है, न कि साउथ टू नॉर्थ होता है। गलत, सी गलत है, सतह पर फील्ड लाइन शून्य नहीं होती है। डी सही है, यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र का व्यवहार वास्तव में एम्पियर मैक्सवेल लॉ से जो है इसमें नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन परवर्ती घटक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट परवर्ती घटक ऑप्शन है मीथेन, जिंक, कैल्शियम और कार्बन। इसमें 4 ऑप्शन है। तो परिवर्तन तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट वे धात्विक तत्व है जो आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 यानी डी ब्लॉक में स्थित होते हैं, जिनके परमाणु या आयन में आंशिक रूप से जो है भरे डी ऑर्बिटल जो है इसमें होते हैं, जैसे कि जस्ता। जिंक समूह 12 में आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है Ar3d10 4s2 है, इसीलिए इसे परिवर्तन तत्व जो है यह माना जाता है। नेक्स्ट आता है, जब अल्कोहल जैसे इथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह प्रक्रिया जो है कुचेरोव अभिक्रिया, कुचेरोव रिएक्शन या अधिक विशिष्ट रूप से इस संदर्भ में विनाइलेशन जो है कहलाता है। क्या कहलाता है, विनाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 450 जूल है और उसका वेग जो है 15 मीटर प्रति सेकेंड है तो उसका द्रव्यमान जो है कितना होगा। ऑप्शन है 2 kg, 4 kg, 6 kg और 8 kg। तो जो इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है हाफ mv² होता है। तो हमको काइनेटिक एनर्जी जो है 450 जूल जो है दिया हुआ है, ये 2 भागा में है, तो इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, तो मास पूछ रहा है, तो मास और वेलोसिटी 15 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर जो है 225 होता है। इसको जो है 2 से काट देंगे तो मास बराबर जो है 4 kg जो है इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन जो है बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।